इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने जजपा और इनेलो के एक होने के सवाल पर दिया बड़ा बयान। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने कहा, जजपा के ही कुछ एजेंट लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं परिवार के एकजुट होने को लेकर। इनेलो और जजपा के दो अलग किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। जजपा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का काम किया। जजपा के बीजेपी में जाने से कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कार्यकर्ता आज अभय चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे। अक्सर एयरपोर्ट का उद्घाटन 7 बार पहले ही हो चुका था। मोदी जी ने मुस्लिम कौम को लेकर जो बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की मानसिकता लोगों को आपस में जातिवादी पर लड़ाने का है। मोदी जी को सभी जाति और धर्मों के लोगों को एक समान देखना चाहिए। मुस्लिम कौम का हक आज किसने छीना सबको पता है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के ऑफिस में बुलाने को लेकर कहा, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। अगर सही से कार्यवाही हो तो बड़े मगरमच्छ भी सामने निकल कर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडियन नेशनल लोकदल के शीर्ष नेतृत्व ने ये आदेश दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके और कार्यकारिणी के लिए हमें नाम लेने हैं। और क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का ये एक कल्चर है या पार्टी ने डिसाइड किया है कि हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के ही डिसीजन लेते हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने उमेद लोहान जी की, आदित्य चौटाला जी की और मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, क्योंकि मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश को 3 जोनों में बांटा है, जिसमें से हिसार जोन की मीटिंग लेने हम तीनों आए हैं और आज कार्यकारिणी के लिए मीटिंग है। नरेंद्र मोदी जी हिसार गया है, जिस पर भी कई सवाल उठाए, कहा कि भी वहां से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अगर उनका हक मिला होता तो आज वो पेंशन की दुकान नहीं करते। तो क्या मानते हो कि जो ऐसे बयान दिए गए इतना सब? देखिए, पद की गरिमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हिसार को अच्छी सौगात दी है एयरपोर्ट। वैसे तो उसके 7 बार उद्घाटन हो चुके हैं, एक बार और हो गया। अब देखते हैं वो उद्घाटन कितना कारगर सिद्ध होता है। रही बात किसी स्पेसिफिक जाति विशेष के लिए बात करना, तो उनके लिए तो समूचा जो हिंदुस्तान है वो एक नजर से होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके की बात से मंशा पता चलती है पार्टी का जो मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव ही भारतीय जनता पार्टी का जातिगत रूप से एक दूसरे को आपस में लड़ाना, या ये बात जो उन्होंने कहा मुसलमानों का हक किसने छीना? एक आम जनता ने तो नहीं छीना, कोई उनका हक नहीं छीन सकता। अगर प्रधानमंत्री अगर सभी को समानता से हक दें अपना अपना, तो कोई किसी का हक छीन नहीं सकता। बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि HKRN में जो पहले तो गवर्नमेंट ने लगाए, हरियाणा गवर्नमेंट ने, फिर निकाल दिए, अब तो उनका मारा गया है, उनके लिए कौन सोचेगा? के बारे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का चार्जशीट दायर की गई, क्या कहना है? देखिए, ये ऐसी मैं यही कहूंगी कि ये इनका फ्रेंडली मैच है, एक बार वो एक बार वो। और इस अमाम में तो और भी बहुत सारे मगरमच्छ हैं, वो भी निकल के आएंगे। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। कानून बैठा है और कोर्ट बैठे हैं, हमारे जज बैठे हैं, वो डिसीजन लेंगे। कल अजीत पाला जी का बयान है कि इनेलो जजपा इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारा मैटर क्लोज हो गया, क्या कहते हैं? देखिए, जिस दिन राहें दो हो गई थी उस दिन ही मैंने भी सुना कि जब एक किनारा 2 किनारे वो नहीं मिल सकते, तो फिर इसमें आप लोग ये प्रश्न ही पूछना बंद कर दें। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि परिवार एक हो, तो उनकी भी तो देखिए, कार्यकर्ता तो ये भी चाहते थे कि परिवार टूटे ना। तोड़ा किसने? कार्यकर्ता को भ्रमित किसने किया? तो आज कार्यकर्ता तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहा है। कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा था, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ जुड़ा था, और उसी मंशा से वो जो जेजेपी पार्टी बनी, उसके उनका ध्येय तो यही था ना कि लोगों के लिए हम वोट करें, संघर्षशील पार्टी होगी। लेकिन जैसे कार्यकर्ता को पता चला कि बीजेपी में हाथ मिला लिया, तो वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज कार्यकर्ता कोई नहीं कहता, ये सिर्फ जो कुछ एजेंट है जेजेपी के, वो इस बात को फैला रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं कहता। कार्यकर्ता तो वापस आ चुका है। कार्यकर्ता तो अभय सिंह जी चौटाला से मिल चुका है। कार्यकर्ता तो आज वापस इस बात के लिए हमारे साथ आके खड़ा हो गया कि हम वापस जो है चौटाला साहब का राज बनाएंगे, अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा क्या, मुख्यमंत्री जी के जितने भी एमपी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तक ये कहते हमारी चलती नहीं। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को कह दे तो कहने का कुछ भी मेरा औचित्य नहीं बनता। HKRN के जो भर्ती किए थे उनको बाहर निकाल दिया, एक पेपर लीक हो चुका। ये इनका एक ही मकसद है कि पेपर लीक करा दो या जो भर्ती किए उनको निकाल दो। 2100 रुपए महिलाओं के लिए इन्होंने घोषणा की थी। चुनाव के वक्त तो इतनी घोषणाएं हो जाती है, लेकिन इंप्लीमेंट क्या होता है? मेरा तो सवाल हमेशा ये रहता है कि इंप्लीमेंट तो नहीं करते, सिर्फ कागजों में ही बयान देते रहते हैं। 5000 करोड़ गए कहाँ? पब्लिश तो करें, दिखाएं तो सही हमें। अब बजट रखने से, बजट जब एक आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो जो हिसार का अभी आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए हैं, उसमें भी जो 180 करोड़ में तैयार 18,000 करोड़ का गबन हो चुका है, ये सब कौन बताएगा? तो मैं तो इस मामले में यही कहूं कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री दिए हैं नारायण सिंह सैनी जी, उनका कार्यकाल में मैं उनको बिल्कुल फेल मानती हूँ। विनेश फोगाट को बीजेपी सरकार ने 4 करोड़ राशि दी, उसके बाद तक का ऑफर जारी है। तो ऐसे में जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो आवाज उठा रहे हैं, सबको एक समान नीति बना है जो खेल नीति होती है, ऐसे में तो फिर वो देखिए ये बीजेपी नहीं दे रही विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट का खुद का अधिकार है, वो एक खिलाड़ी है, वो उनका अधिकार है। बीजेपी नहीं दे रही है किसी को कुछ, ये तो उनका अधिकार है जो दे रहे हैं। अगर आप गांव ग्रामीण अंचल में देखोगे, सड़क बनाना, सड़क तो एक अधिकार है, आम आदमी की पॉकेट से जाता है पैसा। और विनेश फोगाट को अगर वो दे रहे हैं तो ये बात भी सही है कि खेल नीति जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने बनाई थी, उसके तहत हर एक खिलाड़ी के साथ न्याय होना चाहिए। इस तरीके से उनको आपस में बांटेंगे तो बीजेपी की पॉलिसी है कि एक को आप करके दूसरे को उनसे तोड़ने का काम करते हैं। यही इनकी पॉलिसी यही रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की बैठक में, बैठक में एक जो शिकायतकर्ता वकील था उसको बदतमीज करके बाहर निकाल दिया गया। अवैध धन के मामले में मैंने सवाल किया, क्या कहेंगे इस की बैठकों के बारे में? देखिए मैंने वो देखा नहीं, और जैसे ही मैं देखूंगा तो यही कहूंगी कि आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए। अगर आवाज सच्ची है तो उसके ऊपर काम भी होना चाहिए। ये एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आप बीजेपी का ना रह के आप एक आम जनता के नुमाइंदे हैं, आम जनता के प्रति न्याय करना चाहिए। थैंक यू।